वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ये लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। एक बार फिर आपका पहला क्वेश्चन है, ऊपर कैसे चला जाता है नीचे। आपका पहला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन तरीके हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है आपको वो बताना है। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की पर गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा, अंकुरित बीजों की फ़ोटो खींचना। देखो, फ़ोटो दिखाना, फ़ोटो देखो, एक होता है कि हम किताब में फ़ोटो दिखा दी कि बेटा देखो ऐसा ले जाता है, एक होता है कि आप देख रहे हो, अवलोकन करा, फिर आप उसको खुद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में बहुत अंतर होता है। थर्ड ऑप्शन आपका, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना कि ये बीज हैं, ये ऐसे ऐसा, मतलब आपको ये बताया जा रहा है बस, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ बीजों को दिखाया जा रहा था सामने और बताया जा रहा है। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में चित्र बनाया जा रहा है और वो बताया जा रहा है। बात थोड़ी सी अलग है बस। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन आपका वो फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। अब कौन से विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता आपको बताना है। मतलब तीन को दिया जाता, एक को नहीं दिया जाता। डिसलेक्सिया के विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता है, फिर औसत से अधिक निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उनको उपचारात्मक शिक्षण नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रुचि के सिद्धांत में क्या क्या शामिल होता है। अब रुचि के सिद्धांत में आप क्या क्या शामिल करते हो। तो कहानी पढ़कर बच्चा रुचि लेता है, ठीक है। कविताएं सुनकर बच्चा मतलब रुचि लेता है। पहेलियाँ होती है, उनमें भी रुचि होती है, पहेलियों को सोल्व करना। तो बच्चा इन तीनों के माध्यम से रुचि लेता है और ये तीनों ही आपको ईवीएस की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शुभम कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहता है। पोषण पर आधारित, ठीक है ना, जो खाने से रिलेटेड होगा आपका। तो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, या फिर सैंपल पर पाचन तंत्र का रेखा चित्र बनाना चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका, विद्यार्थियों से कहना कि चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा सामने देख रहा है कि क्या क्या टिफ़िन में हम लेकर आए हैं, इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी है, ठीक है। फिर टीचर को बताएंगे और टीचर फिर उनको बताया कि बेटा देखो इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ की कमी है, आपको ये खाना चाहिए, या फिर इस भोजन में ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपका वो ज़्यादा बेस्ट है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पहला है आपका क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना। थर्ड ऑप्शन है आपका विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। और फोर्थ ऑप्शन आपका सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, आकलन में सफलता प्राप्त करना, जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे पहलू महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है कि आकलन में सफलता प्राप्त करना। जब वो आकलन में सफलता प्राप्त कर लेगा, इसका मतलब वो इस चीज़ को भी पूरी कर रहा है, वो इसको भी पूरा कर रहा है और क्रियात्मक को इसको भी पूरा कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका, सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों द्वारा दी गई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन ही पर्यावरण अध्ययन है। तो ठीक है, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, गलत। थर्ड ऑप्शन आपका, पर्यावरण अध्ययन एक परंपरागत विषय न होकर एक स्वतंत्र विषय है, बिल्कुल सही। और फोर्थ ऑप्शन आपका, पर्यावरण अध्ययन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मानवीय संबंधों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वही गलत है, तो गलती बताना था, गलत सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता। रचनात्मक आकलन की बात करी गई है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना,
शामिल नहीं करता, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, शिक्षण में कमियों की पहचान, ये ज़रूरी है। थर्ड आपका शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, ये भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और है जो मैंने इससे साथ प्रीवियस वीडियो में कराया, उसमें भी यही शामिल नहीं किया गया कि जो प्राइमरी, उसमें बोला कि प्राइमरी लेवल पर आकलन में, रचनात्मक आकलन में क्या चीज़ शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बस तरीका अलग है क्वेश्चन को बोल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट से फिफ्थ दे दिया और वहाँ पर प्राइमरी बोल दिया, और ऑप्शन नंबर जो है आपका वो फोर्थ ही है, उस क्वेश्चन में भी और इसमें भी, और ऑप्शन सारे सेम है। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग शामिल नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं। अब आपको सही बताना है कौन से सत्य हैं। पहला, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा ऑप्शन आपका, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। थर्ड ऑप्शन आपका, शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, आकलन के बारे में बताना है कौन सा सही सत्य है। और फोर्थ है, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई नहीं है। ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है थोड़ा समझ नहीं आया, तो मुझे ये गलत लग रहा है, और जो शुरू के जो 3 ऑप्शन है वो ठीक है। तो ए बी सी वाला ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। अब हरप्रीत बता रही है कि जब पर्यावरण में आप योगदान देना चाहते हो या संरक्षण करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा। और तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा बेस्ट तरीका, सबसे आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तरीका है। और इससे आपका बहुत सारी चीज़ें आपकी बचती हैं, मतलब पोल्यूशन भी आप नहीं, मतलब पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा यदि आप अपना व्यक्तिगत वाहन नहीं लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। देखो रख भी सकता है व्यक्ति, कुछ कह नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन आपका, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचें, ये गलत चीज़ है। तो आप कैसे बच सकते हो घर से बाहर जाने के लिए, यदि आप जॉब वाले व्यक्ति हो, ठीक है, और आजकल तो हर कोई घर से बाहर निकलता है, किसी न किसी काम से जाना ही पड़ता है डेली। फोर्थ ऑप्शन है, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच, ये भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा नहीं है, ज़्यादा सही नहीं है। जो सबसे बेस्ट है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। यदि एक व्यक्ति सार्वजनिक साधनों का प्रयोग कर रहा है तो उससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीद रहा, इंजन की सर्विस नहीं करानी पड़ रही, है ना। और यदि सभी लोग सार्वजनिक साधन का प्रयोग करें तो आप ये मान सकते हैं कि कितना पोल्यूशन कम होगा दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब पूछताछ से डायरेक्ट अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। 3 क्वेश्चन है, एक नहीं है, आपको बताना कौन सा नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, दूसरा निर्धारण, तीसरा निष्कर्ष निकालना, और फोर्थ आपका अवलोकन। तो जो निर्धारण है ये आपके पूछताछ पर आधारित नहीं, आपने निर्धारित कर दिया या फिर निर्धारण, है ना, ये इससे रिलेटेड है कुछ। तो आपका यहाँ पर जो कौन सा कौशल नहीं है वो सेकंड है, जो कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव है। तो पहला ऑप्शन आपका, कंप्यूटर से कल्पना शक्ति का विकास संभव है, या टेलीविज़न से कल्पना शक्ति का विकास संभव है, या फिर रेडियो से कल्पना शक्ति का विकास संभव है, या फिर ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन आपका सही होगा। कंप्यूटर में बच्चा देख रहा, पढ़ रहा, सीख रहा, तो उससे उसकी कल्पना शक्ति जगेगी। कैसे जगेगी, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बच्चे सीखते हैं आजकल, ठीक है ना। बच्चे आज बचपन से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर कोर्स करने लग जाते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं माइंड डेवलप होता है और उसका वो यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट में या और चीज़ों को समझने में। सेकंड ऑप्शन है टेलीविजन से भी बहुत ऐसा मिलती है नॉलेज जो कल्पना शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिलेटेड है आपकी कल्पना शक्ति का विकास करने में। तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। अब आपने फ्लोरा और फोना के बारे में पढ़ा है और उसके बाद आप रणथंभौर में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ ले गए बच्चों को। एक आपका शैक्षिक अभ्यारण्य बोल सकते हैं, ठीक है ना, भ्रमण बोल सकते हैं आप इसे। तो यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ये किस में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, या फिर कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थिति के साथ जोड़ने में। कि आपने जो क्लास में पढ़ा आप उसको जाके आप खुद देख रहे हो, ठीक है ना,
तो बहुत ज़्यादा बच्चों को चीज़ें समझ आती हैं, या बच्चों को ही नहीं, लोगों को भी हम ऐसे सिखाते हैं। जब हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भेजते हैं लोगों को, कि अपने जो आज किताब, मतलब कि आज नहीं, जो हमने पूरे सैम में पढ़ा है स्कूल में बच्चों के बारे में, कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना, चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। फिर हम उसके लिए आपके टीपी पे जाते हैं, टीचर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए। तो जब स्कूल में जाकर पढ़ते हो तो वो चीज़ें रिलेट हो जाती हैं बहुत सारी, कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाना, जो हमने क्लास में पढ़ा था हम वो टेक्निक कैसे यूज़ करें, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अब आपने, बच्चे ने पढ़ा, ठीक है, पढ़ लिए, लंच का टाइम हुआ, लंच करा, और उसके बाद अब बच्चों का मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, है ना, उबा हुआ, उससे थोड़ी नींद सी आ रही है, मन नहीं कर रहा, और रेस्ट चाहिए ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ ये चीज़ें देखी जाती हैं बच्चों को, आप यदि आपने स्कूल में पढ़ाया होगा तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। दूसरा है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। भाई गलत, ये नहीं कहेंगे, उन्हें आप खेलने के लिए लेके जाओगे, लंच टाइम खत्म हो गया ना, आप रूल और रेगुलेशंस थोड़ी तोड़ोगे। और थर्ड ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अब आप क्या करोगे? आप वेरियस टीचिंग मेथड्स का यूज़ करोगे, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअल हैं, ठीक है ना, तो आप बहुआयामी बुद्धि पर आधारित जो है कि बच्चे कौन सा अलग अलग बच्चे तरीके से सीखते हैं, तो आप अलग अलग मेथड्स का यूज़ करोगे। कि अब एक को देख के, अब यदि आपने कोई ऐसा मेथड यूज़ करा जिससे एक बच्चा इंटरेस्ट ले लेगा, ठीक है ना, आपके हाँ भाई पढ़ना चाहिए, टीचर ने बढ़िया मॉडल दिखाया, क्या पता दूसरा बच्चा उस पहले बच्चे को देख कर भी इंटरेस्ट लेने लगे, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो आपको वो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। देखो ये ठीक है, आप प्रश्नोत्तर तकनीक का यूज़ कर रहे हो ताकि सबसे अच्छा तरीके से किया जाए, ताकि आप शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न कर सकें, ठीक है ना। प्रश्न करोगे, बच्चा उत्तर देगा, नहीं आएगा तो कुछ आप बताओगे, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन आपका प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, गलत। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, गलत। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? पहला एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस, और तीसरा एनवायरमेंटल सोर्सेज, और फोर्थ ऑप्शन आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो जब ईवीएस का जो फुल फॉर्म पढ़ते हैं वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपके ईवीएस पेडागोजी के 10 से 12 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन करें हैं अप्रोक्स। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, खासकर ईवीएस पेडागोजी में जो ये वीडियो है उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके साथ ही साथ मैंने आपके इस चैनल पर आपकी हिंदी पेडागोजी के साथ साथ CDP की भी वीडियोस अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो भी आपका CTET आने वाला है या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।